अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे जरा कंफर्म कर दो ना मैसेज करके। ये तुम्हारे जी सर, जबरदस्त। चलो सही है, तो बड़ी अच्छी बात है। बस मेरे ख्याल से हम लोग 4-5 मिनट जो है और भी पार्टिसिपेंट्स का इंतजार कर लेते हैं एज अ कर्टेसी, देन वी शैल बी स्टार्टिंग। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह ठीक 2:05 पे ना क्लास स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब बस मुझे सिर्फ कंफर्म कर दो तुम लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही मेरी, ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूँ। आ रही है, चलो जबरदस्त। मैं सबसे पहले तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग सब और तुम लोगों की फैमिली खैर आफियत से होंगी। यार क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है ना, चलो आवाज बहुत अच्छी आ रही है, हाँ चलो तुम लोगों की कंफर्मेशन मुझे मिल गई। बस एक चीज देखो, मैं तुम लोगों को है ना, यानी सिंस इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर यू पीपल कि हम लोग ऑनलाइन सेशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो कुछ बातें हैं जो तुम लोग अपने पास नोट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, ताकि जो है ना ये सेशन इफेक्टिव रहे। क्योंकि इसमें देखो देखो नॉर्मली फिजिकल क्लासेस में होता ये है कि वीडियो नहीं आ रही यार, वीडियो फिलहाल नहीं आ रही है। जो है वो क्या कहते हैं, मैं 1-2 दिन में जो है इंशाल्लाह वीडियो भी तुम लोगों से शेयर कर दिया करूंगा। सही है, तो फिलहाल जो है स्क्रीन से काम चलाओ तुम लोग। अच्छा यार, देखो जो है, पहले तो हम लोग कुछ स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही, बस अभी आएगी, अभी मैं शेयर करूंगा तो आएगी ना, अभी मैंने कुछ शेयर किया ही नहीं है। तो खैर, तो यार
जैसा कि फिजिकल क्लासेस में होता ये है कि क्लासरूम का पूरा जो है वो माहौल बना हुआ होता है, उसमें जो है मैं भी तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ हो तो यू वुड हैव एन आइडिया कि जो है वो हम लोग क्लास में जो है बड़ा प्रॉपरली जो है वो लेके चल रहे होते हैं। कोई बच्चा इधर उधर अपने ख्यालों में अगर गुम हो जाता है तो फौरन उसको जो है वो हम लोग अटेंड कर सकते हैं। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो है हर बंदा अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, ही और शी नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो कुछ बातें हैं जो तुम लोगों ने याद रखनी है। देखो ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बोलता रहूंगा, मुझे डिस्टरबेंस भी कुछ नहीं होनी। एक चीज समझ लो तुम लोग, ठीक है? हसन नहीं बोला, बोलो। अच्छा हसन, स्क्रीन शेयर कर लो। अच्छा स्क्रीन में शेयर करता हूँ तुम लोगों से। अच्छा, तो यार देखो, कुछ बातें हैं जो तुम लोगों ने अपने भले के लिए नोट करनी है। बात नंबर वन, कोशिश करो कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये जैसे फजूल से मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कुछ, ठीक है, एक तो ये कि यार देखो, एक्ट लाइक अ मैच्योर्ड पर्सन। कोशिश करो कि जो है पढ़ाई पर फोकस रहो, सही है। दूसरी चीज ये है कि अच्छा खैर, दूसरी चीज ये है कि यार सवालात या जवाबात अगर तुम लोगों ने करने हैं, तो यार देखो, मैं हर कॉन्सेप्ट के बाद जो है ना, तुम लोगों को मैं जो है वो क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा। सुकून से एक एक सवाल का जवाब जो है मैं इंटरटेन कर रहा हूँ, तुम लोगों को एक एक सवाल का जवाब प्रॉपरली दिया जा रहा होगा। तो सुकून से रहो, अपने भले के लिए जो है वो तुम लोग अटेंटिवली चीजों को लेके चलो, इसको तमीज से तुम लोग देखो। ठीक है, तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। या देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अगर मैं बात करूं, कैफ वन, दो दैट्स अ वेरी बेसिक अकाउंटिंग पेपर, मगर दैट्स अ वेरी फंडामेंटल पेपर। रीजन बीइंग के तुम्हारी जितनी भी अकाउंटिंग तुम आगे पढ़ रहे होगे ना, बी इट FR1, FR2, FAFR, उसमें उसकी सारे जो पिलर्स है ना, वो तुम्हें यहाँ सीखने को मिल रहे होंगे। यानी आज मैं तुम्हें बताऊं, आज मैं हो गया या तुम्हारे जितने भी तमाम टीचर्स हो गए, हम लोग अकाउंटिंग में इतने अच्छे इस वजह से हैं, ठीक है। उसका रीजन यही है कि हमारी बेसिक्स जो है ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, बिल्कुल कि अकाउंटिंग हम पढ़ते क्यों हैं, डेबिट क्रेडिट होता क्यों है, एक एक चीज हम लोग बड़ा सुकून से लेकर चलेंगे। अच्छा जी, एक और चीज, एक सवाल होता है कि सर अगर हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और हम लोगों ने अगर जो है पहले नहीं पढ़ा, तो हम लोग अकाउंटिंग को, स्क्रीन मुन्ना मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है, ठीक है। या बल्कि मैं स्क्रीन शेयर ही कर लेता हूँ यार, ताकि तुम लोगों को सुकून मिल जाए। हो गई शेयर, सही। हाँ भाई, अब नजर आ रहा है, अब कुछ नजर आ रहा है तुम लोगों को? फर्स्ट क्लास ऑफ इंट्रो। यस सर, चलो जबरदस्त जबरदस्त विशाल। अच्छा यार, तो एक सवाल आता है एक जनरली कि सर अगर हम लोग इंजीनियरिंग के हैं या बायो के हैं या लेट्स से अदर देन कॉमर्स अगर हम स्टूडेंट हैं, तो सर आप फिर हमें कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे जो है ना, बी इट फ्रॉम इंटर बैकग्राउंड और OA लेवल्स बैकग्राउंड, तो सर, तो हम लोगों की बेसिक्स का क्या होगा? यार देखो, मैं तुम लोगों को ऐसे लेकर चलूंगा एज इफ कि हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, सही है। तो उस चीज के लिए यू नीड टू बी वेरी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट कि तुम लोगों को ऐसा नहीं होगा कि यार मैं कॉमर्स के बच्चों को दिमाग में रख के चल रहा हूँ कि नहीं यार चलो भाई, सबको आप लोगों को बेसिक्स आती है। इट वोंट बी लाइक दैट, राइट? मैं तुम लोगों को बड़ा सुकून से लेके चल रहा हूँ एज इफ हमें पता ही नहीं है। क्योंकि देखो, एक चीज समझो कि हम लोगों का जो टारगेट होता है ना, वो ये होता है कि जो सबसे वीकेस्ट बच्चा है ना, उसको बेसिकली जो है कैटर किया जाए, रादर देन जो चीजें आ रही हैं। तो उस चीज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो कि यार अगर हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड के हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो हमारा किस तरीके से टैकल होगा। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ कि तुम लोगों की बेसिक्स को जो है मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। देखो, एक चीज याद रखो कि पेपर पास करवाने की गारंटी मैं नहीं देता, मगर मैं इस चीज की तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें इस काबिल तुम लोगों को बना दूंगा कि तुम लोग पेपर में जाके ना, तुम लोग सुकून से कुछ ना कुछ करके आ जाओगे बड़ा तमीज का, ठीक है। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोग ये नहीं बोलोगे कि यार हसन मारफानी ने जो है वो फॉर एग्जाम्पल हमें कॉन्सेप्ट नहीं दिए या रट्टा लगवाया। इस चीज की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ तुम लोग को। अच्छा, एक और चीज मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पेपर है तुम्हारा, सही है, इसमें कुछ
जो है वो 9-10 के करीब टॉपिक्स हैं, आई वुड से के चैप्टर्स हैं, जो मैं तुम लोगों से डिस्कस भी करूंगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वसीम, मुन्ने ये तो नहीं हटेगा, बस मुझे पहले तो लिखना पड़ेगा। सही, आज कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स या की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस की। सही, ये कुछ बेसिक एरियाज है जो हमें समझने हैं अकाउंटिंग पढ़ने से पहले, क्योंकि हम जो चीज कर रहे हैं हमें पता तो चले वो किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम समझे बिजनेस है क्या। सर पासिंग रेशो क्या है, आई आई इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। यार देखो मेरी एक बात सुनो, देखो यार, मेरा उसूल है जो मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, जो मैं तमाम लोगों को बोलता हूँ, यार देखो ये पासिंग रेशो वगैरह ये सारी बातें जो है ना ये फजूल की बात है। सही है, मैं बोलता हूँ यार अगर पासिंग रेशो 1% भी है ना, या मैं बोलता हूँ अगर 1000 बच्चे पेपर दे रहे हैं उसमें से एक बंदा भी पास हो रहा है ना, तो दैट शुड बी मी। ये मेरी अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये मेहरबानी करके इस चीज को छोड़ दो कि यार पासिंग रेशो क्या है या क्या है। तुम ये सोचो कि यार, या तुम अपना एम ये रखो कि यार तुम्हें इस तरीके से तैयारी करनी है कि अगर एक बच्चा भी पास हो रहा है ना, दैट शुड बी यू। ठीक है सर, आपकी पिक्चर फिलहाल व्हाट्सएप वाली पिक्चर से काम चला लो। सही है, अभी कैमरा मेरे पास अवेलेबल नहीं है लैपटॉप में, मैं इंशाल्लाह तुम लोगों से कल परसों में जो है वो वीडियो भी आएगी। सर स्टडी पैटर्न बता दें यार, सब बताऊंगा समीर मेरे भाई, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, और अभी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो तुम लोग। सर आप कितना कोर्स कवर करवाएंगे, यार ये इंशाल्लाह तुम लोगों से बता दिया जाएगा। मैं एक मेजर चंक इंशाल्लाह कवर अप करवा रहा हूँ। सही है, तो मैं तुम लोगों को बहुत जल्द जो है वो शेयर भी कर दूंगा। मेरे साथ सर अहमद रजा पढ़ा रहे होंगे, जवाद पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग तुम लोगों से ये चीज शेयर कर लेंगे। और कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। सर इंट्रो का पेपर अब की बार जो आया वैसा हमेशा ही आएगा। यार देखो अगेन वही बात है कि वी नेवर नो अबाउट द आई कैप। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ सर्टेनिटी इन द अनसर्टेनिटी इन द नेचर ऑफ द आई कैप। मगर हमें अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। ठीक है, अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो पेपर जैसा भी आए, ठीक है, कुछ ना कुछ देखो, एक चीज याद रखो, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि यार कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द सिलेबस चीज है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर तुम ये बोलते हो कि आउट ऑफ द सिलेबस चीजें आ गई है ना, तो फिर तुम्हारा हक है फेल होना। ठीक है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि तुमने सिलेक्टेड स्टडी की है। तो खैर इसको हम लोग इंशाल्लाह बाद में भी, सर आप शुरू कराएं ये तो ऐसे ही सही। ठीक है ठीक है ठीक है सर, पीडीएफ बिल्कुल भेज देंगे, पीडीएफ बिल्कुल भेज देंगे। अच्छा यार, सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की, कि बिजनेस होता क्या है। यार देखो एक चीज याद रखो, पहले हम लोग इसको आसान सी जबान में, आम फहम जबान में समझते हैं कि यार हर वो चीज जो तुम करो विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट ऑन अ रेगुलर बेसिस इज बिजनेस। सही है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी हरकत जो तुम प्रॉफिट कमाने के लिए करो, सही है, और वो रेगुलर बेसिस पर हो, वो बिजनेस कहलाता है तुम्हारा। ठीक है सर, ये तो अच्छा सर, रेगुलर बेसिस का क्या मतलब है। यार देखो कुछ ऐसी हरकतें होती हैं या कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होती हैं, वो वन ऑफ बेसिस पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब करता हूँ, सही है, मेरे घर पे एक एसी है, मैंने इसको बेच दिया। सही है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। लेट से 1 लाख का एसी मैंने खरीदा था, 1.5 लाख में बेचा है, मुझे प्रॉफिट हुआ। मगर ये जो एक्टिविटी है दिस इज वन ऑफ बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी को बिजनेस बोलने के लिए जरूरी है इट शुड बी बेस्ड ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पर तुम करो। सही है, तो बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी मैं डेफिनेशन, अच्छा यार एक और चीज, हाथ में मेहरबानी करके कलम और एक नोट पैड लेके बैठ जाओ, एक रजिस्टर प्रॉपरली ये मेंटेन करना। ठीक है, अपने भले के लिए मेहरबानी करके एक कलम और एक नोट पैड लेकर बैठ जाओ, ताकि जो है ना हम प्रॉपरली चीजों को लेकर चले। कोशिश करो, देखो मैं अगेन मैं डंडा लेके तुम्हारे सर पे नहीं खड़ा हो सकता इधर। सही है, तुमने अपने भले के लिए यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। सही है, अपने भले के लिए पेन और पेपर लेकर बैठो। सही है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ इसको अल्लाह के वास्ते नोट कर लो। सही है, ठीक है, दो इसका रिकॉर्डेड लेक्चर तुमसे शेयर कर दिया जाएगा, मगर वो 1-2 दफा किया जाएगा। तुम लोग अगर लाइव पर आ रहे हो, सुकून से कोशिश करो, दरवाजा बंद करके पानी वगैरह का गिलास अपने पास लेके बैठ जाओ और सुकून से जो है क्लास का माहौल बना के कोशिश करोगे पढ़ो। अच्छा जी, बिजनेस की बात करते हैं। एनी एक्टिविटी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सब लिख रहे हो, एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड on regular basis
with an aim to earn the profit। सही है? कोई भी एक्टिविटी तुम परफॉर्म कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर, द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस रादर देन वन ऑफ बेसिस, और उसमें तुम्हारा एम हो प्रॉफिट अर्न करना, ये तुम्हारा बिजनेस है। सही है? अच्छा, इधर एक मिसकंसेप्शन है जो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। एनजीओ, एनजीओ का नाम सुना है? एनजीओ, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हो गया और ये सारे हो गए आपके, आगा खान आपका हो गया, सुना है ना तुम लोगों ने? चलो अर्सल का जवाब आया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताओ, क्या ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं या नहीं कमाते? क्या ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं या नहीं कमाते? लिख के मुझे बताओ तुम लोग, जवाब दो प्लीज अपने भले के लिए। नहीं कमाते, नहीं कमाते, नहीं कमाते, यस कमाते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों का नहीं कमाते हैं आ रहा है। देखो एक चीज, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि दे डोंट अर्न द प्रॉफिट, हालांकि वो लोग अर्न करते हैं प्रॉफिट। याद रखो, एनजीओज एनपीओज प्रॉफिट अर्न करते हैं। तुम्हें पता है आगा खान हॉस्पिटल जो तुम्हारा एनजीओ है, हमें सबको पता है कि सबसे ज्यादा फीस वही चार्ज करता है, तो क्या वो प्रॉफिट नहीं रखता होगा? बिल्कुल रखता है। सही है? तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है कि एनजीओज या एनपीओ जो है वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। वो एक्चुअली प्रॉफिट अपने लिए नहीं कमाते, मेंबर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए नहीं कमाते। वो बेसिकली वेलफेयर के लिए वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट लेकर अपने घर पर नहीं ले जाते, वो बेसिकली उसको री इन्वेस्ट करते हैं। थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट सर फिर क्यों कहते हैं यार? नॉट फॉर प्रॉफिट इसको सिर्फ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेन जो आपका एम होता है ना, वो शेयर होल्डर्स की वेलफेयर नहीं होता। इसका मेन एम होता है फलाही काम, टू रीपे बैक टू द सोसाइटी, टू रीपे टू द सोसाइटी। ठीक है? जितना आप कमा रहे होते हो, जैसे आगा खान क्या करता है कि वो हम लेट से अमीरों से ले रहा होता है, जो आपके हायर लेवल या आई वुड से कि तुम लोगों का जो है एक इलीट टीयर वाले जो लोग हैं उनसे पैसे लेके जो गुरबा हैं उनको बेसिकली जो है वो दे रहा होता है। ठीक है? तो खैर आगे बढ़ते हैं। बिजनेस की हम लोगों ने बात कर ली। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन की। ट्रांजैक्शन क्या होती है? जाहिर सी बात है, मैंने बिजनेस किया है तो मैं कोई ना कोई हरकत कर रहा हूँ। आसान आम फहम जबान में अगर मैं समझाऊं, ट्रांजैक्शन मींस हरकत। कोई भी तुम हरकत कर रहे हो, दैट्स अ ट्रांजैक्शन। सही है? इसको अलग अलग जो है वो जो है लोग अलग अलग तरीकों से समझाते हैं, मगर मैं इसको आम फहम जबान में अगर बात करूं तो ट्रांजैक्शन मींस हरकत। अब देखो, ट्रांजैक्शन दो किस्म की हो सकती है। एक होती है पर्सनल ट्रांजैक्शन और एक होती है बिजनेस। सही है? जबरदस्त, ये बच्चे फीडबैक दे रहे हैं। एक होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन और एक होती है पर्सनल ट्रांजैक्शन। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो हरकत जो तुम अपने बिजनेस को चलाने के लिए करो, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं आम फहम जबान में, अभी मैं कोई निटिग्रिटीज में नहीं जा रहा, कोई टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। सही है? ठीक है? सुकून से सुनो, फिर इंशाल्लाह तुम लोगों को जो है ना, वो तुम लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी है ना, वो चतुर वाली बात और रणछोड़ दास वाली बात। सही है? तो अभी मैं कोई चतुर वाली लैंग्वेज नहीं कर रहा हूँ। सही है? अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को आम फहम जबान में तुम्हारे समझने के लिए समझा रहा हूँ, फिर वो तुम लोगों को किताबी लैंग्वेज में भी समझा दूंगा। तो अभी जो बता रहा हूँ उसको ग्रैस्प करो। अच्छा जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी हरकत जो तुम अपने बिजनेस में करो, प्रॉफिट कमाने के लिए करो, दैट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पर्सनल ट्रांजैक्शन, सर जो भी आप बिजनेस के अलावा कोई भी हरकत कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी घरेलू हरकत कर रहे होते हो, जो आप दिन रात हरकतें कर रहे होते हो, दैट्स अ पर्सनल ट्रांजैक्शन अदर देन बिजनेस। ठीक है? अच्छा सर, एक चीज याद रखो, तुम जो अकाउंटिंग करते हो ना, वो बिजनेस की करते हो। तुम जो अकाउंटिंग करते हो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की करते हो, तुम पर्सनल ट्रांजैक्शन की नहीं करते। Accounting is basically done for business transactions. Accounting is done for business transactions. सही है? तुम्हें पता है पेपर में तुम्हारा 9 मार्क्स का सवाल आया है आज से 3 साल पहले, जिसमें उसने पूछा था, उसने ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स दी हुई थी और तुम्हें बोला था कि भाई बताओ पर्सनल ट्रांजेक्शन कौन सी है और इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है। सो यू वर सपोज टू आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है? तो वो सवाल भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। ठीक है? तो पहले तो हम ये समझ लें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यार, बिजनेस क्या है। सही है? कोई भी हरकत जो की जाए विद एन एम टू अर्न द प्रॉफिट। सही है? फिर हमने बात की ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन मींस एनी एक्टिविटी, हरकत। सही है? अब सर ट्रांजेक्शन दो किस्म की हो सकती हैं, एक वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में की जाए और एक वो ट्रांजेक्शन जो अदर देन बिजनेस की जाए।
जो फॉर द सेक ऑफ बिजनेस की जाए दे आर नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस, और अदर देन बिजनेस पर्पसेस के लिए की जाए दे आर नोन एज पर्सनल ट्रांजेक्शंस। अच्छा सर, आप जो अकाउंटिंग करते हो वो बिजनेस ट्रांजेक्शंस की करते हो, आप पर्सनल ट्रांजेक्शंस की अकाउंटिंग नहीं करते। सही है। इधर तक कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लो, मुझे मैसेज कर लो। हाँ, जस्ट लाइक रॉबिन हुड, अरसल लोधी का है कि सर वो जो अमीरों से लेना गरीबों को देना, जी, यू मे से दैट जस्ट लाइक रॉबिन हुड। कोई और सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। सर पर्सनल क्या हुई मुन्ना, अदर देन जो बिजनेस चलाने के लिए की जाए वो पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है। सर पर्सनल ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, जो तुम अपने घरों में हरकतें कर रहे हो ना, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है। अच्छा यार, ये जो फास्ट ट्रैक के कुछ बच्चे सवालात करेंगे सर, फास्ट ट्रैक वालों का क्या करेंगे। सही है, ठीक है। फाइक मुन्ना, ये फिर ये अभी मैं बता नहीं सकता जो आप हरकतें करते हो, सही है। तो इंशाल्लाह इसको ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नहीं मुन्ना, कोई भी ऐसी, कोई भी आप जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन के अलावा कोई भी चीज करे उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। सही है। अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, मगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बिजनेस के अलावा कोई भी हरकत करते हो तो उसकी अकाउंटिंग नहीं करते, अगर आप उसको करना चाहते हो तो ये आपकी सवाब पर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सर, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो एक चीज याद रखो। लेट्स से हसन मारफानी, एक है हसन मारफानी एचएम जिसको मैं बोलता हूँ, और एक है मारफानी एंड कंपनी, उनका बिजनेस। सही है। हसन मारफानी कौन है, वो है ओनर। मारफानी एंड कंपनी कौन है, वो है बिजनेस। सही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक है बंदा, लेट्स से एआरएम, उनका बिजनेस है एआरटीडी बिजनेस स्कूल। टीटी, टीटी तारिक दुनियो अहमद रजा मीर। सही है। तारिक दुनियो अहमद रजा मीर आर द ओनर्स, एआरटीडी बिजनेस स्कूल इज बिजनेस। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता ये है कि ओनर और बिजनेस, दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज, टू सेपरेट एंटिटीज। ओनर बिजनेस नहीं है, बिजनेस ओनर नहीं है, अलबत्ता ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। अहमद रजा तारिक दुनियो और एआरटीडी बिजनेस स्कूल एक नहीं है, ना एआरटीडी अहमद रजा है ना अहमद रजा एआरटीडी है, अलबत्ता ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट, वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि एचएम ही मारफानी एंड कंपनी है और मारफानी एंड कंपनी ही एचएम। आप ये नहीं बोल सकते कि अहमद रजा जो है वो एआरटीटी है बिजनेस स्कूल है, या एआरटीटी बिजनेस स्कूल अहमद रजा है। अपने पास लिख भी लो, अपने पास लिख भी लो, ये चीज मैं लिख भी देता हूं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इट स्टेट्स दैट ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। सही है। अच्छा, इधर एक सवाल आया है, तुम लोगों का एक सवाल आया होगा। एक मिनट यार, जरा मैं क्वेश्चन टैब मेरे पास से चला गया है, मैं जरा क्वेश्चन टैब
क्वेश्चन टेप जरा लगा दो, पता नहीं कहाँ चला गया। मिला बात करो। बस बच्चों, मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ, एक दफा मेरे सामने क्वेश्चन टेप आ जाए। लगा दो। सही। अच्छा यार, ये असद रजा, असवद अली, ये एंटिटी का मतलब है, एंटिटी का मतलब है आपकी शख्सियत। सही है। अच्छा यार, ये पर्सन तुम समझ लो कि बिजनेस एक पर्सन है और ओनर दूसरा पर्सन है। सही है। जैसे तुम और मैं हो गए, हम दोनों दो पर्सन है ना, दो एंटिटीज हैं। सही है। आई होप असवद मुन्ने तुम्हें क्लियर है। मुझे मैसेज करके देखो, मैं अगेन वही बात बोल रहा हूँ, तुम लोगों के सवालात के जवाबात मिल रहे हैं तो मुझे मैसेज करके जरूर बताओ। सही है, चलो असवद, जबरदस्त। अच्छा, एक और सवाल आया है कि सर जो है, सर अपना नूरानी फेस दिखा दें इंशाल्लाह बहुत जल्द मुन्ने। अच्छा, एक सवाल ये आया है, एक सवाल ये आया है कि सर हम लोगों ने तो बचपन में पढ़ा था या पीओसी में पढ़ा था या बैंकिंग में जो इंटर में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, या हमने अपनी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कोई सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो सिर्फ कंपनी में होता है। सही है। तो देखो एक चीज समझो कि वो तुम लोग लीगल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। जो तुमने लीगल पर्सपेक्टिव से पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, मगर अभी मैं लीगल पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा। अकाउंटिंग में चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, ओनर्स एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। चाहे वो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, आईकेप में सवाल आया है कि भाई क्या सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटर अकाउंटिंग में क्या सेपरेट एंटिटीज माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? जी बिल्कुल माने जाएंगे अकाउंटिंग में। मैं लीगली बात नहीं कर रहा। इंशाल्लाह जब तुम लॉ पढ़ोगे ना तो यू वुड हैव एन आइडिया। लॉ में जो है तुम ये पढ़े होगे कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है, कंपनी की होती है। मगर अकाउंटिंग के अंदर तमाम बिजनेसेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। चलो असद, तुम्हें समझ में आ गया? चलो, अल्लाह का शुक्र है। कोई और सवाल है तो प्लीज कर लो, फिर हम आगे बढ़े। मैं फिर से रिपीट कर दूं जल्दी से, हम लोगों ने सर अलग अलग करने का क्या मकसद, मतलब हम अलग क्यों कर रहे हैं? अस्मा, मुन्ना थोड़ा सा आप रुकें, आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलेगा, आप थोड़ा सा रुकें। मैं आपको खुद जो है वो रिमाइंड करवाऊंगा आपके सवाल का। अच्छा जी, ये अहमद रजा साहब हैं। सही है, ठीक है। अच्छा जी देखो, हम जल्दी से क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की बिजनेस की। सर बिजनेस क्या है? कोई भी हरकत जो तुम प्रॉफिट कमाने के लिए करो, एंड उसमें आपका जो बेसिकली जो काम है दैट इज ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट्स नॉट नीड टू बी वन ऑफ, राइट? ठीक है। वन ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं होगी, रेगुलर बेसिस पे जो की जाए वो आपका बिजनेस कहलाएगा। अच्छा सर, उसके बाद हमने बात की कि सर ट्रांजेक्शन कितने किस्म की होती हैं? ट्रांजेक्शन दो किस्म की होती हैं। ट्रांजेक्शन दो किस्म की होती हैं। एक आपकी जो है वो क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, एक पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है। सही, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं। सही है। फिर हमने बात की सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज हैं। सही है। अच्छा यार, अब हम बात करते हैं कि सर, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। सर मिस योर क्लासेस, मिस यू टू मुन्ना। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह ये इस वबा से, इस अजाब से जो है वो हम लोगों को बचाए। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द क्लास में मिलेंगे, वही क्लास का माहौल होगा इंशाल्लाह। अच्छा यार, एक सवाल है सर, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? ठीक है। देखो यार, इसको आम फहम जबान में अगर मैं बात करूं कि
देखो बिजनेस जो होता है ना उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जिसकी बेसिस पर तुम बिजनेस करते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं बड़ी, जैसे अभी मैं क्लास लेने के लिए आया हूँ, अज्यूम करो पढ़ाना मेरा बिजनेस है, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे मेरे पास क्या क्या होने चाहिए, मेरे पास ऑफिस बॉयज होने चाहिए, सही है, मेरे असिस्टेंट होने चाहिए, सही है, मेरे पास पैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो मेरे पास पैसा होना चाहिए जिसकी बेसिस पर मैं बिजनेस करूंगा। मेरे पास और क्या होना चाहिए, मेरे पास जो है वो लैपटॉप्स होने चाहिए, एसेट्स होने चाहिए, ठीक है। अभी एसेट वगैरह इसके ऊपर बात नहीं है, एक जनरली बात कर लेते हैं हम लोग। मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास जो है वो बेसिकली आने के लिए या तो बस में आ रहा हूँ या बाइक पर आ रहा हूँ या गाड़ी में आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास गार्ड्स होने चाहिए मेरे पास, ठीक है, ताकि जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी बेसिस पर मैं बिजनेस कर रहा होता हूँ। वॉच होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा यार, इसी तरीके से कोई और तुम एग्जांपल ले लो। लेट से अगर मैं परचून की दुकान लगा रहा हूँ तो मेरे पास कैश होना चाहिए, सही है, माल खरीदूंगा, मेरे पास एक दुकान होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहां मैं बैठ के राशन बेचूं, सही है। इसी तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, मेरे पास नेसेसरी सप्लायर होना चाहिए, बिल्कुल। मेरे पास कस्टमर्स भी होने चाहिए ताकि मैं बिजनेस कर सकूं, वैसे कस्टमर्स तो खुद ही आ जाते हैं, सही। तो ये सारी चीजें बिजनेस होने के लिए, यानी ये सारी चीजें जिसको मैं बोलता हूँ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो, यू नीड टू हैव दीज एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द बिजनेस। अब देखो इन एलिमेंट्स को जो है ना कुछ स्पेसिफिक नाम दिए, इन एलिमेंट्स को कुछ स्पेसिफिक नाम दिए, सही है। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है, सबसे पहला एलिमेंट है आपका एसेट, सही है। सबसे पहला एलिमेंट है आपका एसेट। एसेट क्या होता है सर, ठीक है, बताता हूं, अभी सुकून रखो। सर हर वो चीज जो तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट दे, विच shall give you economic benefit, हर वो चीज जो तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, एंड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। अच्छा एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, आज के बाद हम जिसकी भी बात करेंगे, जितनी भी बातें करेंगे, वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करेंगे, ओनर के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे। हम जितनी भी बातें करेंगे वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करेंगे, ओनर के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की करते हैं, हम ओनर की अकाउंटिंग नहीं करते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, ओनर की नहीं करते। तो आज के बाद हम जितनी भी पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं बोलूंगा तुम, इसका मतलब है मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इस एंटिटी, इसका मतलब है मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट कि हम आज के बाद जितनी भी बातें कर रहे होंगे वो बिजनेस की बात कर रहे होंगे, सही है। अच्छा जी, एसेट्स पर आ जाते हैं। सर एसेट्स क्या होते हैं, हर वो चीज जो तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट दे इन फ्यूचर और तुम उसे कंट्रोल करते हो, वो तुम्हारे लिए मतलब बिजनेस के लिए एसेट है। सर एग्जांपल दें, बताता हूँ, सुकून रखो। सर जल्दी से पढ़ लेते हैं, एसेट क्या होता है। सर हर वो चीज जो तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट दे, सर इकोनॉमिक बेनिफिट दे और तुम उसे कंट्रोल करते हो, वो तुम्हारे लिए एसेट है, ठीक है। अच्छा सर एग्जांपल दें, लेट्स से कैश है, तुम्हारे पास कैश है, क्या तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, जी बिल्कुल तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तुम उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो। कैश तुम्हें कंट्रोल करता, क्या तुम कैश को कंट्रोल करते हो, जी बिल्कुल, कोई लेके तो दिखाए कैश, नहीं सर आपको जो है गन पॉइंट पे हम जो है वो कैश ले सकते हैं आपसे। अगेन हम उस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जहां ये लुगवियात या यहाँ जो इलीगल चीजें हैं वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है। हम एक ऐसे इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जहां सब अच्छे लोग हैं, ठीक है, चोरी चकारी फरेबी वगैरह ये सारी चीजें नहीं हैं। तो आई होप तुम्हें एसेट का समझ में आया होगा। सर एसेट क्या होता है, हर वो चीज जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे एंड आप उसे कंट्रोल करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंट्रोल होना जरूरी है। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, कुर्सी, चेयर जिस पर तुम लोग बैठे हुए हो अभी, सही, क्या वो तुम्हारे लिए एसेट है, बात कर लेते हैं ना एसेट। जी सर एसेट है, वो कैसे सर, सर क्या ये कुर्सी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगी फ्यूचर में, जी सर बिल्कुल आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, कैसे, आप इसके ऊपर बैठे हुए हो, सही है। सर क्या आप इसे कंट्रोल करते हो, जी बिल्कुल यार आपने इसको खरीदा हुआ है, आप इसे कंट्रोल करते हो, लीगली आप मालिक हो, सही है। अच्छा एक सवाल आया है, सर क्या ऑफिस जो है वो एसेट है, जी बिल्कुल मुन्ना ऑफिस एसेट है। देखो अगेन वही बात बोलूंगा, रट्टा नहीं लगाना है, लॉजिकली चलो। सर ऑफिस, क्या ऑफिस तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, जी बिल्कुल देगा, आप ऑफिस में बैठ के काम करोगे, आपकी जगह होगी,
सही है सर। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट को मैं मुन्नो तुम्हारी आसान सी जबान में बताऊं, हर वो चीज जो तुम्हें बेनिफिट दे इकोनॉमिकली, हर वो चीज जो तुम्हें मजे दे इकोनॉमिकली। सही है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस है, ऑफिस तुम्हें बेनिफिट कैसे देगा? तुम्हारे लोग आएंगे, तुम उनको बिठाओगे। अब जैसे मैं एआरटीटी की अभी मैं जिस तरीके से जो है, अभी तो तुम लोग घर पर हो, जैसे मैं तुम्हें बताऊं क्लासरूम जो है वो तुम्हारे लिए एसेट है। सर एसेट क्यों है? अब क्लासरूम बाकायदा एक जगह है, मुझे बेनिफिट कैसे मिल रहा है यार? जाहिर सी बात है, मेरे पास एक जगह है अपने कस्टमर्स को बिठाने के लिए। अब तो मैं रोड पे तो नहीं बिठा के पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं फिजिकल स्टडीज की बात करूँ। सही है, मैं उसे कंट्रोल भी करता हूँ, मैंने पैसे दे के खरीदा है यार उसे। ठीक है, तो आई होप मुन्ना आपको क्लियर है असवद के ऑफिस एसेट है या नहीं है। ठीक है सर, इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको समझ में आ गया। सर चेयर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे दे सकती है? अच्छा चलो आओ अब्दुल्ला नासिर आपको समझाते हैं। मुन्ना अज्यूम करो, अज्यूम करो तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आए, सही है, एआरटीटी में। अब एआरटीटी में मैंने चेयर्स लगाई हुई हैं, तो मुझे बताओ, एक इंप्रेशन होता है ना एम्बियंस का। सही है। तो अब अगर मैं तुम्हें जमीन पे बिठा के पढ़ाऊं तो तुम क्या बोलोगे? नहीं यार इधर नहीं पढ़ना। अगर तुम थोड़ा सा जो है मम्मी डैडी बच्चे होगे तो तुम बोलोगे नहीं यार हमें तो जमीन पे बिठा के पढ़ाते हैं, हमें तो जो है अच्छी अच्छी कुर्सियां चाहिए। इसका मतलब है कि कुर्सियां लगाने से मेरे पास बच्चा आ रहा है, मतलब मुझे, मतलब बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। अहमद मुन्ने क्लियर है आपको शेयर कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट देती है बिजनेस को? सर अगर रेंट, यस जबरदस्त अहमद, चलो यस सर। यार ऐसे ही मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम लोगों के सवालात के जवाबात मुझे मिल जाए, यानी अगर मैं जवाब मिल जाए तुम्हें तो मुझे ओके सर जरूर लिख देना, ताकि मुझे भी हो कि हाँ यार मैं तुम लोगों के सवालात के जवाबात दे रहा हूँ तो तुम लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो मुझे। अच्छा सर, अगर रेंटेड ऑफिस हो तो, अब्दुल्ला का सवाल है सर अगर रेंटेड ऑफिस हो तो। यार देखो एक चीज याद रखो, अब हम बात करते हैं, आओ अब्दुल्ला हम इस पर बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सर आपने किराए पे कोई ऑफिस लिया हुआ है। मुन्ना आओ जरा इसको उसको जरा डेफिनेशन पे परखते हैं। क्या किराए पे जो ऑफिस लिया हुआ है वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? जी बिल्कुल देगा यार। किराए पे जो ऑफिस लिया हुआ है, सर क्या आप उसे कंट्रोल करते हो? नहीं, आप उसे कंट्रोल नहीं करते। किराए पर जो ऑफिस होता है आप उसे कंट्रोल नहीं करते, वो सिर्फ आपको राइट देता है। जैसे मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं कि आज से तकरीबन 15-18 साल पहले जो है हम लोग किराए के घर पे रहते थे। ठीक है। तो ओनर ओनर उसका इतना लीचर था, अल्लाह माफ करे, कि जब उसका, हाँ पता नहीं कोई दीवार टूट गई थी तो उसके भी पैसे हमसे लिए थे उसने। इसका मतलब है कि हम कंट्रोल कर ही नहीं रहे थे। उसने मेरे अब्बा को सख्ती से, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मेरे अब्बा को सख्ती से बोला था कि यार अगर कोई भी चीज टूटी है ना तो तुम कंपनसेट करोगे इसके लिए। इसका मतलब है कि जो किराए पर घर होता है या किराए पर कोई भी चीज होती है तुम उसे कंट्रोल नहीं करते, तुम्हारे पास सिर्फ रहने का राइट होता है। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल भी दूं इसकी, बहुत अच्छी एग्जांपल दूं। जैसे अभी अंदरूने सिंध से काफी बच्चे इधर आते हैं, वो छरे लड़के रहते हैं। तो तुम्हें अगर ये चीज कभी किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो तो ओनर बाकायदा आगे तुम्हें बताएगा कि देखो ये जो लोकेलिटी है यहाँ सब फैमिलीज रहती हैं, रात को 12 बजे के बाद किसी को भी नहीं लाना। सही है, बाजू का तंग भी करता है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ तुम्हें राइट दे रहा है। अगर तुम कंट्रोल होते तो तुम अपनी मर्जी से जो करना चाहते करते। तो अपने पास लिख भी लो कि जो रेंट पर ऑफिसेस होते हैं, जो रेंट पर घर होते हैं, तुम उन्हें कंट्रोल नहीं करते। सही है। अच्छा इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई कि में ये सवाल भी आया है, सर मुझे एक बात बताओ, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स क्या एसिड की डेफिनेशन में आएगा? अच्छा यार लाइबिलिटीज को फिलहाल छोड़ दो, हम आएंगे तो फिर बात करेंगे। सर ह्यूमन रिसोर्स क्या एसिड की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? बताओ, लिख के बताओ मुझे। नहीं, जैन खान ने बोला नहीं। जबरदस्त, और जवाब दो। ह्यूमन रिसोर्स होती क्या है पहले तो ये समझ लो। ह्यूमन रिसोर्स सर क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं हसन मारफानी एआरटीटी के लिए आई एम द ह्यूमन रिसोर्स। सही है, नॉर्मल जबान में तो हम बोलते हैं हाँ यार हम एआरटीटी के एसेट हैं। सही है। तहा पोपाटिया हो गया, तुम लोगों ने अगर उनसे पढ़ा हो, ठीक है, तहा पोपाटिया हो गया, इमरान अरशद हो गए, साद अल्ताफ हो गए, वैसे तो हम बोलते हैं हाँ यार ये एआरटीटी के एसेट्स हैं। मगर इस डेफिनेशन के तहत क्या ह्यूमन रिसोर्स एसेट की डेफिनेशन में आएगा? शोएबुर रहमान का जवाब है यस सर आएगा। असवद अली यस। 5 अच्छा ओके। अदील जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। मिला जुला रुझान है, जवाब का मिला जुला रुझान है। पहले तो ये चीज समझ लो, अगर सर पहले तो ये चीज समझ लो, पहले तो ये चीज समझ लो
कि सर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एसेट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता, हसन मारफानी एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तहा पोपाडिया एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा बिजनेस के लिए। ठीक है, अब सर अब डेफिनेशन पर परखते हैं ऐसा क्यों है। सर मुझे बताओ, हसन मारफानी की एग्जांपल ले लो, एआरटीडी बिजनेस स्कूल इज अ बिजनेस, सही है। क्या हसन मारफानी की वजह से एआरटीडी को इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है? सही है, हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है यार, पैसे कमवा के दे रहा हूँ यार मैं, तुम लोग आ रहे हो माशाल्लाह, तुम लोग अभी पेमेंट करोगे, सही है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक बेनिफिट तो हो रहा है बिजनेस को। क्या एआरटीटी हसन मारफानी को कंट्रोल कर सकता है? एआरटीटी हसन मारफानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। सर कंट्रोल, सर एक चीज याद रखो सर, कंट्रोल या तो होता है या नहीं होता। कंट्रोल कभी भी नोना पोना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब है कुन फया कुन। कभी तुमने पढ़ा है अल्लाह ताला की जैसे ताकत है, अल्लाह ताला बोलता है कुन तो वो हो जाती है, सही है। जैसे मैं एक बात करूं एसी की, एसी को समझो, एसी एयर कंडीशन जो है स्प्लिट तुम्हारा, क्या वो एसिड की, मैं फिर आता हूँ ह्यूमन रिसोर्स पे आता हूँ, पहले लिंक करवा रहा हूँ, पहले एसी की एग्जांपल। एसी मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, ठंडी ठंडी हवा जो है वो फेंकता है। क्या मैं एसी को कंट्रोल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। मैं इसको बोलूंगा बंद हो जा, वो अभी एसी ये नहीं बोलेगा कि नहीं यार अभी मेरा मूड नहीं हो रहा मैं बंद नहीं हो रहा। या मैं एसी को बोलता हूँ खुल जा, वो ये नहीं बोलेगा नहीं यार अभी मेरा मूड नहीं हो रहा मैं नहीं खुल रहा। मैं बोलूंगा कुन तो वो फया कुन। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? एसी कंट्रोल कर सकता हूँ, इस वजह से वो एसिड है। मगर ह्यूमन रिसोर्स इस वजह से एसिड की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता क्योंकि एआरटीटी जो है ना, मुझे ये नहीं करवा सकते लट से एआरटीटी की मैनेजमेंट कि हसन मारफानी तुमने जो है पहले 10 सेकंड तक सांस लेनी है और अंदर रख लेनी है, फिर 10 सेकंड बाद बाहर निकालनी है। तो मेरी बात समझ रहे हो? बिजनेस कांट कंट्रोल इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, सही है। वो इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं मुझे, मगर वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल का मतलब है वो बोले कौन तो मैं करूं फाया कौन, ऐसा पॉसिबल नहीं है ह्यूमंस के साथ। नहीं सर, वो आपको जो है फॉर एग्जांपल आपको ब्लैकमेल कर लें, या आपके जो है फॉर एग्जांपल आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, यार अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेना तो अगर मैं दिल से काम नहीं करूँ ना तो वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, लेट्स से एआरटीटी वाले मुझे प्रेशराइज करते हैं कि नहीं हसन मारफानी तुमने आज क्लास लेनी ही लेनी है। मैंने बोला चलो मैं क्लास ले भी लेता हूँ, अज्यूम करो मैं बीमार हूँ। मुझे अपने दिलो दिमाग से बताओ क्या मेरी वो एफिशिएंसी होगी क्या मेरी जो मेरी नॉर्मल क्लास में होती है? नहीं होगी, नहीं होगी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, हेंस दे आर नॉट कॉल्ड एज एसेट। सर तो हम एसी को हीटर नहीं बना सकते। मुन्ना जिस चीज का जो काम है ना वो उससे वही लिया जाए तो बेहतर है, गलत चीजों के लिए इस्तेमाल हो तो मसले हो जाते हैं, ठीक है मुन्ना? खैर, कोई कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो। सर तो हम ऐसी, अच्छा सर तो फायर करने का ऑप्शन भी तो होता है। हाँ फायर करने का कोई मसला नहीं है, फायर कर दें, कोई मसला नहीं है, फायर कर दें फिजत, मगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी आप फायर कर दो, अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे मेरी कंपनी में, मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मेरी कंपनी में एक बंदा है, सही है, मैं उसे नहीं निकाल सकता, वो एक नंबर का जो है ना बदतमीज इंसान है, मैं उसे नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि वो काम का बंदा है, हालांकि वो बाज़-औक़ात मेरी नहीं सुन रहा होता। तो बाज़-औक़ात ऐसे डायनामिक्स होते हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज इन्वॉल्व। ठीक है, आई होप आपको मन्ना क्लियर है। खिजर सर एसिड को इस वे से ले सकते हैं? नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं, अरसल लोधी जो आपने सवाल किया है बिल्कुल ऐसे नहीं ले सकते आप एसिड को जो मैंने डेफिनेशन बताई है आप उसी डेफिनेशन में जो है रखो कि हर वो चीज जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे और आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा सर, सो वी कैन से दैट, हाँ यू में लिविंग थिंग्स कान बी एन एसेट, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल ह्यूमन रिसोर्स पे जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सर तो आपके, नहीं रेंट की जगह एसेट नहीं है मुन्ना, क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं करते हो। नहीं, रेंटल ऑफिस मुन्ना एसेट नहीं होता। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।
एसेट, इसकी एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, कैश हो गया, सही है, शेयर हो गई, आपकी एसी हो गया, इम्पोर्टेंट नोट, ऑफिसेस ऑन रेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज are not assets since business can't control them। जी मुन्ना अम्मार, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। रेंटल ऑफिसेज एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। सर एलिमेंट नंबर 1 था एसेट्स, एलिमेंट नंबर 2 है, हुजैफा रेंटल ऑफिस फिर किस में आएगा वो इंशाल्लाह वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल ये समझ लो वो एसेट नहीं है, ठीक है। एलिमेंट नंबर 2 है जो बिजनेस के लिए जरूरी है, वो है लायबिलिटीज। क्योंकि जब भी आप बिजनेस करते हो तो कुछ आपके फराइज भी होते हैं। लायबिलिटीज को आप कैसे समझोगे, फराइज। सर इसको जरा अंग्रेजी में बताएं, ऑब्लिगेशंस ऑफ एंटिटी, ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। सर लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर है। लाइबिलिटीज का मतलब है ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो भी फराइज हो, वाजिबात या कर्ज होते हैं वो लाइबिलिटीज में आएंगे। तो आओ जल्दी से क्विकली रिव्यू कर लें। सर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस क्या क्या हैं, एक तो है आपका एसेट। एसेट क्या होता है, हर वो चीज जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे और आप उसे कंट्रोल करते हो, वो आपकी एसेट की डेफिनेशन में आता है। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, बिजनेस के फराइज, ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने किसी से कर्जा लिया हुआ तो वो कर्जा बिजनेस की लाइबिलिटीज में आएगा, ठीक है मुन्ना। लाइबिलिटीज के हवाले से कोई सवाल है तो मुझसे बात करो। लाइबिलिटीज के हवाले से कोई सवाल है तो मुझसे बात करो। लाइबिलिटीज के हवाले से कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो। ओके आगे बढ़ते हैं। सर मॉर्गेज लाइबिलिटी में आएगा? नहीं मुन्ना, नहीं, नहीं नहीं आएगा। सही, एम्प्लॉय की सैलरी लाइबिलिटी है, अगर पे नहीं की तो लाइबिलिटी है। इट्स ओनली फॉर लोन, नहीं जरूरी नहीं है, सिर्फ लोन के लिए नहीं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लाइबिलिटी की आपने किसी से, लोन इज एन एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटी। आपने किसी से लोन लिया हुआ है अब्दुल्ला, ये आपकी लाइबिलिटी है, सही है। नहीं रेंट नहीं है, बताता हूँ शुएबुर रहमान सुमरो, बताता हूँ। यूटिलिटी बिल्स अगर पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, सही है। अभी थोड़ा सा रुको, इस चीज के ऊपर जो है ना, ये यूटिलिटी बिल्स हो गए या एसेट क्रिएट होता है, ये सारी बातें बताऊंगा मैं। पहले तो ये समझ लो कि लायबिलिटी का मतलब क्या है, बिजनेस का फर्ज, सही है। एलिमेंट नंबर, अच्छा ये तुम लोगों ने कॉपी कर लिया है ना? चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सर अच्छा, ऑब्लिगेशन, अच्छा इधर एग्जांपल में दे देता हूँ लायबिलिटीज की। एग्जांपल लोन पेएबल, सही।
expenses, anything due to which asset in asset decreases and or liability increases, except for drawing by owner। सर आम फहम जबान में इसको आप बोलते हो खर्चा। अच्छा सर, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बहुत गौर से सुनना। अच्छा मैं वापस से रिपीट करूं, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, ओनर के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे। हम जब बोलते हैं कि हमारा एसेट कम हुआ या हमारी लायबिलिटी बढ़ी, तो ये हम बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस का एसेट कम हुआ या बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी। तुम लोग भूल जाते हो, तो मैं 3 दफा रिपीट करता हूँ, हम जो बात कर रहे हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। जब तक मैं ओनर का नाम नहीं लूं, आपने अपने दिमाग में ओनर को नहीं लाना है, हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। आओ सर, एक्सपेंस क्या होता है? हर वो चीज जिसकी वजह से बिजनेस का एसेट कम हो या बिजनेस की लायबिलिटी बढ़े, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। जो तुम लोग बोल रहे हो ना सैलरीज वगैरह, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। एनीथिंग ड्यू टू विच एसेट डिक्रीजेस या लायबिलिटी इंक्रीजेस। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा सर, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हसन मारफानी तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, अज्यूम करो मेरा बिजनेस है पढ़ाना, सही है? अज्यूम करो ARDD बिजनेस स्कूल मेरा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ARDD बिजनेस स्कूल इज बिजनेस। अब मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए जो है बस में सफर करके तुम्हारे पास आता हूँ इधर पढ़ाने के लिए। मुझे बताओ मैं क्या बोलूंगा, यार मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, मुझे आते हुए खर्चा लगा, मुझे लेट से कंडक्टर को 40 रुपए देने पड़े, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा खर्चा हुआ, सही है? अब सर ये जो खर्चा हुआ है, मुझे बताओ इसको मैं खर्चा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरी जेब से कैश गया। कैश का नेचर क्या है, एसेट का। आई होप तुम्हें क्लियर है, ठीक है? तो मैं क्यों बोल रहा हूँ इस ट्रेवलिंग को मेरा खर्चा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी वजह से मेरे पास से कैश गया। एनीथिंग ड्यू टू विच एसेट डिक्रीजेस, सही है? असद मुन्ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने बिजनेस से पैसा निकाला था। अच्छा जी सर, अज्यूम करो कि मैंने कंडक्टर के साथ खाता खोला हुआ है, मैं उसको मंथली बेसिस पे जो है वो पैसे देता हूँ। अब जब मैं ट्रेवलिंग करके आया तो मैंने कंडक्टर को बोला, यार खाते में जो है ना वो नोट कर लेना कि हसन मारफानी से या ARDD बिजनेस स्कूल से इतने लेने हैं। तो अभी मेरी जेब से कुछ गया नहीं है, मगर मेरा एक कर्ज बढ़ गया, मुझ पे एक फर्ज बढ़ गया कि मुझे 40 रुपए इस कंडक्टर को देने हैं ट्रेवलिंग के नाम पे। आई होप तुम्हें क्लियर है। तो एक्सपेंस क्या होता है, हर वो चीज जिसकी वजह से एसेट कम हो या लायबिलिटी बढ़े। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो मैंने अपने पास ऑफिस बॉय रखा हुआ है, ARDD में ऑफिस बॉय रखा हुआ है मैंने। ARDD इज अ बिजनेस, मैंने ऑफिस बॉय रखा हुआ है मुझे चाय पानी पिलाने के लिए, सही है? चाय पानी पिलाने के लिए मैंने रखा हुआ है। अब मैं उसको सैलरी देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ 20,000। अब ये जो 20,000 है, क्या ये मेरी एसेट की डेफिनेशन, वो एक्सपेंस की डेफिनेशन पे उतरेगा या नहीं उतरेगा? बात कर लेते हैं। मैंने ऑफिस बॉय को सैलरी दी, मैं क्या बोलूंगा, यार खर्चा हो गया मेरा, सैलरी एक्सपेंस हुआ है। क्यों सैलरी एक्सपेंस बोला, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मेरे पास से 20,000 रुपए जा रहे हैं। एनीथिंग ड्यू टू विच एसेट डिक्रीजेस। बताता हूँ मुन्ना समीर, बताता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब। अब लेट से अगर मैं पे नहीं करता, मैं उसको बोलता हूँ ऑफिस बॉय भाई साहब, ऑफिस बॉय आप 1 महीने बाद मुझसे ले लेना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा खर्चा तो हुआ, मगर खर्चा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ी है, मुझे अब पे करना है। मेरे दिमाग पे एक ट्रिगर आ गया कि यार मुझे ऑफिस बॉय को 20,000 रुपए पे करने हैं।
तो समीर मुन्ने तुम्हें क्लियर है? और फायर लॉस भी एक्सपेंस, जी बिल्कुल फायर लॉस भी एक्सपेंस होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपका एसिड जाया होता है, आपका एसिड कम होता है ना, फायर लॉस की वजह से आपका एसिड खत्म हो जाता है। तो समीर मुन्ने देखो, मैं बोलता हूँ मेरा खर्चा हुआ, उसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी बढ़ी। लाइबिलिटी क्या बढ़ी? कि मुझे ऑफिस बॉय को अब 1 महीने बाद पैसे देने हैं। तो समीर एक्सपेंस की वजह से लाइबिलिटी आती अगर तुम पे नहीं करते तो। आई होप समीर तुम्हें क्लियर है। यस सर, जबरदस्त समीर। अच्छा जी, अब सर ये आपने आगे क्या लिखा है? एक्सेप्ट फॉर ड्राइंग बाय द ओनर, ये क्या लिखा है आपने? ये एक्सेप्ट फॉर ड्राइंग बाय द ओनर, ये क्या लिखा है? इसको मैं तुम्हें अभी ऐसे समझाऊंगा। याद रखो, खर्चा वो होता है जो गैरों को दिया जाए, जो अपनों को दिया जाए ना वो खर्चा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अब्बा अगर तुम्हारी अम्मा को पैसा देंगे ना, ठीक है, तो वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि यार मेरा खर्चा हुआ। हमेशा जो गैरों को दिया जाता है ना वो खर्चा होता है, याद रखना। तो ये जो मैंने लिखा है ना, एक्सेप्ट फॉर ड्रॉइंग बाय द ओनर, लेट्स से ये है बिजनेस। अगर बिजनेस ओनर को कुछ दे रहा है, बिजनेस टू ओनर, तो ये एक्सपेंस की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है कि जो अपनों को दिया जाए वो खर्चा नहीं होता। अगर बिजनेस अगर आउटसाइडर्स को पे कर रहा है, आउटसाइडर्स का मतलब है अदर देन ओनर्स, अदर देन ओनर, तो वो एक्सपेंस की डेफिनेशन में आएगा। आओ सर जल्दी से हम लोग रिपीट कर लें एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। सर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस जो है, जी बिल्कुल बिजनेस लॉस एक्सपेंस में डेफिनेशन में होता है। सही। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, सर हमने बात की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस होते क्या हैं। अच्छा तुम लोग ये कॉपी कर रहे हो हाँ साथ में? चलो तुम लोगों को 1 मिनट दे देता हूँ, ये कॉपी कर लो सुकून से, फिर बात करते हैं। कॉपी कर लो सुकून से, मैं म्यूट कर रहा हूँ, तुम लोग कॉपी कर लो। अच्छा जी, ये चलो जबरदस्त कॉपी कर लिया तुम लोगों ने। डेट एंड लाइबिलिटी सेम, जी बिल्कुल बिल्कुल, डेट और लाइबिलिटी सेम होती हैं। सर एफसी के पेपर हुए नहीं है कि अभी कैफ वन अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी? क्योंकि फिर फास्ट ट्रैक है, ये सिर्फ एफसी को देखेंगे, देखें अभी। शाफे इसके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ एंड में। मैं तुम लोगों के लिए ना ये 5-10 मिनट जो है वो रख लूंगा, 3:20 से 3:30 बजे तक जो तुम्हारे जनरल सवाल है ना, ठीक है, तो जो है वो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। सही है, एंड के 10 मिनट ना हम सवालात के रख लेंगे, जिसमें ये जो तुम्हारे एफसी के हवाले से हैं या फास्ट ट्रैक के हवाले से हैं, वो मैं तुम लोगों को एंटरटेन कर दूंगा, तुम उसके लिए बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। एंड के 10 मिनट हमने इसके लिए रख दी कि जो तुम्हारे ग्रूमिंग के हवाले से सवाल आते हैं। अच्छा, ये उमामा का सवाल आया है, सर एक्रूड एक्सपेंसेस किस कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे? मतलब एक्रूड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके लायबिलिटीज की डेफिनेशन में आते हैं। सही है, एक्रूड एक्सपेंस होते हैं जो तुमने पे नहीं करे होते। सही है, और जो चीज पे नहीं की हो वो तुम्हारे लिए कर्ज है या फर्ज है, और फर्ज तुम्हारे लिए लायबिलिटी होती है। अच्छा सर, आपका फोन नंबर बता दें मुन्ना, आपको हमारे मेरे जो है ये ग्रुप से नहीं मिला है? जो हम लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप है एआरटीटी का, उससे आप ले लो, उसमें मैं एडेड हूँ। सही है,
या अगर आप लोगों ने भले कोई चीज पूछनी है तो आप लोग नोट डाउन भी कर लो, 03323560 660। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन to third element. Let me quickly review for all of you people. हम लोगों ने we had a discussion about the elements of business. Business कैसे चलता है, right? There are some elements on the basis of which business is carried on. Number one is asset. Asset क्या है? हर वो चीज जो आपको economic benefit दे and that needs to be controlled by the entity. Control is very very important. Again मैं तुम्हें बताऊं, ये एक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यार एसेट का ओनरशिप होना जरूरी है। सही है, याद रखो ओनरशिप जरूरी नहीं है, कंट्रोल होना जरूरी है। किसी भी चीज को एसेट कहने के लिए कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक है, ओनरशिप जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर हमने बात की कि सर लाइबिलिटी क्या होती है। इट्स बेसिकली एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी। कोई भी फर्ज जो बिजनेस का हो, दैट्स अ लाइबिलिटी। सर एक्सपेंस क्या होता है? हर वो चीज जिसकी वजह से बिजनेस का एसेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़े, वो बिजनेस का एक्सपेंस कहलाता है। अलबत्ता जो ओनर को दिया जाए वो एक्सपेंस की डेफिनेशन में नहीं आता। इसको मैंने तुम्हें आसान सी जबान में ऐसे समझाया है, इसको मैंने आसान सी जबान में ऐसे समझाया है कि सर जो अपनों को दिया जाए ना वो खर्चा नहीं होता, जो गैरों को दिया जाए ना वो खर्चा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट नंबर 4। अच्छा, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। अरे अरे मुन्ना, ये बहुत दूर की बात है। अभी तो हम ईमान अभी बच्चों का बना रहे हैं। ज़ेन मेरे बच्चे, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट, वो बहुत आगे की बात है। अभी तो बच्चों को पहले ये तो समझ में आए कि एसेट क्या होता है या लायबिलिटी क्या होती है, उसके बाद ये बाद में बात करेंगे। परेशान नहीं हो, एक एक चीज बताऊंगा। अकाउंटिंग में तुम लोगों को इंशाल्लाह जो है इस काबिल बना दूंगा कि तुम लोग बोलोगे कि हाँ यार जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ऐसा पढ़ाया गया है, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कर दिए गए। फिक्स एसेट वो बात की बात है, ठीक है, परेशान नहीं हो, वो बाद में आएगा। ओके, ठीक है जैन। सर अकाउंट रिसीवेबल किस में आते हैं? तो शॉर्टली इसका जवाब दूंगा, ये एसेट में आते हैं। होते क्या हैं अकाउंट रिसीवेबल, क्या होते हैं ये वक्त आने पर बताऊंगा, एक दो क्लास बाद। नेक्स्ट है इनकम। इनकम क्या है? इनकम एक्सपेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है। इनकम इज टोटली एन अपोजिट ऑफ एक्सपेंस। सही है। एनीथिंग, टाइम बचाने के लिए लिख लो मेरे साथ, एनीथिंग ड्यू टू विच एसेट increases or liability decreases except for investment by owner in business। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ। इनकम क्या होती है? हर वो चीज जिसकी वजह से एसेट बढ़े या लायबिलिटी बिजनेस की कम हो। पहले यहां तक समझो, फिर आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पैसे मिलेंगे ना? पैसे दोगे या नहीं दोगे, या कुछ छोड़ दोगे मेरे पढ़ाने के उसमें? अच्छा जी, तो खैर सर लेट्स से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम लोग मुझे पैसे दोगे। तो जो है, अब मैं ये बोलूंगा मेरी इनकम हुई है। सर मेरी इनकम हुई है, ठीक है। इनकम क्यों हुई है? क्योंकि उसकी वजह से मेरा एसेट, मुझे कैश मिल रहा है। सही है। तो एनीथिंग ड्यू टू विच एसेट इंक्रीजेस और लाइबिलिटी डिक्रीजेस। लाइबिलिटी डिक्रीजेस, लेट्स से ये अब्दुल्ला जावेद ने लेट्स से मेरे घर पे जो है कोई जो है वो पास में जो है वो कोई लेट्स से कि मैं अपना घर बनवा रहा था, तो कोई फर्नीचर वगैरह जो है अब्दुल्ला जो है फर्नीचर वगैरह बेचता था। अब्दुल्ला जावेद की बात हो रही है, सही है। तो जो है ये तो मैंने उससे फर्नीचर लिया था। मैंने बोला यार पैसे बाद में दे दूंगा अब्दुल्ला, तो लेट से 50,000 रुपए उसको देने थे मैंने, मेरी एक लाइबिलिटी थी। सही है। या एआरटीडी ने जो है अब्दुल्ला से फर्नीचर लिया था कोई, उसके पैसे नहीं दिए थे। अब जब मैंने अब्दुल्ला को पढ़ाया तो अब्दुल्ला बोलेगा नहीं सर हसन मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, एक कर्ज था आपका, या आपका एक फर्ज था मुझ पे 50,000 का। ठीक है, मैंने बोला चलो सही है तुम पैसे नहीं दो, वो जो 50,000 रुपए अज्यूम कर रहा हूँ मेरी फीस 50,000 रुपए है पढ़ाने की, माफ कर दिए। अब्दुल्ला ने बोला चलो सही है सर मैं आपको पैसे नहीं देता, आप मेरे 50,000 रुपए जो आपने देने
वो भले अब आप नहीं देना, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी इनकम हुई है, उस इनकम की वजह से मेरे जो 50,000 रुपए देने थे वो माफ हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से खुरम सिद्दीकी जो है, खुरम सिद्दीकी ने लेट्स से ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है माशाल्लाह, जो है खुरम सिद्दीकी एक इंजीनियर है। तो उससे मैंने जो है कोई एसी वगैरह रिपेयर करवाया था। मेरे अब मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैंने बोला खुरम यार बाद में पेमेंट कर दूंगा। अब मेरी राशन की दुकान है, अब खुरम मेरे पास आया राशन लेने के लिए, तो मैं बोलूंगा मेरी इनकम हुई है। अब मैंने खुरम से पैसे मांगे, खुरम ने बोला नहीं हसन भाई मैं आपको पैसे अभी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि आपको याद है आपने एक एसी मुझसे उधार पे जो है वो सही करवाया था, तो जो है उधार पे जो एसी सही करवाया था उसके पैसे पहले दो। तो मैंने बोला चलो सही है, जाओ तुम्हारे राशन के पैसे नहीं दो तुम, उसके अगेंस्ट जो एसी के मेरे पैसे मैंने तुम्हें देने थे ना वो माफ कर दो। मतलब मेरी लायबिलिटी थी या बिजनेस की लायबिलिटी थी वो माफ हो गई। सही है। तो आई होप तुम्हें क्लियर है कि एनीथिंग ड्यू टू विच एसेट इंक्रीजेस और लायबिलिटी डिक्रीजेस। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब अपनों को दिया जाए तो वो एक्सपेंस नहीं होता, इसी तरीके से जब अपनों से लिया जाता है ना, जब अपनों से लिया जाता है तो वो इनकम नहीं होती। सही है। मैं बना लेता हूं, ये ओनर है, अगर ओनर बिजनेस में कुछ डाल रहा है या ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो बिजनेस के लिए इनकम नहीं है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। सही है। सर रिपीट करें, आवाज कट हो गई। जी सागर मुन्ने, मैं रिपीट कर देता हूँ। जिस तरीके से अगर अपनों को दिया जाए तो वो एक्सपेंस नहीं होता, तो इसी तरीके से अगर अपनों से लिया जाए ना तो वो इनकम नहीं होती। अच्छा सर याद रखो, इनकम वो होती है जो आउटसाइडर्स से ली जाए, या इसको मैं बोल देता हूं अदर देन ओनर्स। सर इनकम की एग्जांपल्स दे दें। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम हो गई, टीचिंग इनकम हो गई, कंसल्टेंसी फी हो गई, कंसल्टेंसी इनकम हो गई, कमीशन इनकम हो गई, ब्रोकरेज इनकम हो गई। तो आओ जल्दी से हम लोग रिपीट कर लें कि सर इनकम क्या होती है। हर वो चीज जिसकी वजह से बिजनेस का एसेट बढ़े या बिजनेस की लायबिलिटी कम हो, वो बिजनेस के लिए इनकम कहलाती है, सिवाय इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन बिजनेस। जो ओनर बिजनेस में पैसा डालते हैं, बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है मगर चूंकि वो अपनों से आ रहा है तो वो इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। आई होप मुन्ना आप लोगों को क्लियर है। सर वो इन्वेस्टमेंट होती है जो अपना, जी बिल्कुल अब्दुल्ला मुन्ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो अपनों से ली जाती है ना वो कैपिटल कहलाता है। सही है। अच्छा सर, आखिरी एलिमेंट फिर हम लोग क्विकली रिव्यू करते हैं। सही है। नंबर 5, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। सर एक बात तो बताएं, आपने बोला जो ओनर से लिया जाए, जो ओनर से बिजनेस को आता है वो इनकम नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है? याद रखो, अगर ओनर्स बिजनेस को दे रहे हैं तो वो कैपिटल कहलाता है। सही है। अगर ओनर्स बिजनेस को कुछ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बी इट एनीथिंग, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। इन्वेस्टमेंट्स बाय ओनर इन बिजनेस। आई होप आप लोगों को क्लियर है। सही है। इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, लेट्स से दिस इज ओनर। सही है। दिस इज बिजनेस। If owner is giving something to business, that's known as capital rather than income. ठीक है। अच्छा जी, let's quickly review regarding the elements of business. Sir, elements of business क्या है? ठीक है। Sir, what is meant by elements of business? Elements of business are those which are necessary to carry out the business. Business के लिए जरूरी हैं elements, उसके बगैर business is nothing, right? Sir, element number 1, that is asset. Asset क्या होता है? Anything which gives economic benefit to the business and it is controlled by the business. I am again repeating, I am emphasizing for all of you people, for anything to be called as asset, it needs to be controlled by a business. If there is no control, it shall not be called as an asset. The best example is human resource. ह्यूमन रिसोर्स आई कैप में ये 4 से 5 दफा पूछ चुका है कि बताओ ह्यूमन रिसोर्स एसेट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता।
और अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता? अच्छा जी। अच्छा, ये जुहेर का मैसेज आया है कि सर एक बार रिपीट कर दें कैपिटल को। अच्छा यार, आसान सी चीज मुन्ने, जुहेर, जो चीज ओनर बिजनेस को दे रहा है ना, तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाता है। ओनर से जो भी चीज मिल रही है ना बिजनेस को, वो कैपिटल है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ओनर से जो चीज बिजनेस को मिल रही है वो कैपिटल है। सर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट बाय अ थर्ड पार्टी, वो कैपिटल होगी या इनकम? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, वो लायबिलिटी होगी। शाजिब, ये आगे मैं बताऊंगा। आपके 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 सवाल का जवाब शाजिब मैंने प्रिसाइजली दे दिया, ये आपका लायबिलिटी है बिजनेस की, मगर ये आगे बताऊंगा ये क्या चीज है। अगर कैपिटल में ओनर के अलावा कोई और इन्वेस्ट करेगा वो क्या होगा हुजैफा? वो लायबिलिटी होगी, वो वक्त आने पर बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र कर जाओ। ये आगे बाकायदा हमारा पूरा जो है 1 घंटे का टॉपिक है। सही है कि अगर ओनर के अलावा कोई और बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। सर ड्राइंग बताऊंगा। देखो ये चीज समझ लो, ड्राइंग, सैयद मोहम्मद ने एक सवाल किया है, सर ड्राइंग क्या होती है? देखो, ओनर जब बिजनेस में डालता है ना तो वो कैपिटल है, और जब ओनर बिजनेस से कुछ पैसे निकाल रहा होता है ना तो वो ड्राइंग कहलाती है। सही है, आसान सी जबान में। मोहम्मद हमजा, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ओनर ही होता है। ओनर ड्राइंग करता है तो वो कहलाता है कैपिटल का कम होना या ड्राइंग। सर किसी चीज को मंथली फिक्स हो जाए इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उनकी लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस में क्या कंसीडर करेंगे? सागर बताता हूँ आपको। चलो सैयद मोहम्मद का, सर जब रेशन दे रहे हैं तो एसेट राशन भी तो। खिजर मुन्ने, ये इंशाल्लाह हम लोग अभी जो है इन्वेंट्री पर बात करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अभी तो बहुत बिगिनिंग है, तो इतना मैं निटी ग्रिटी में नहीं जा रहा। मैं इंशाल्लाह सर पेपर में, सर पेपर में वो काटी पीटी करने से मार्क कटते हैं या नहीं करते? असद रजा, मैं आपका जवाब देता हूँ। ठीक है, अभी आखिर के मैंने 10 मिनट इसीलिए रखे मुन्ना, आपके सारे सवाल के जवाब दूंगा। ठीक है, बस अभी रुक जाओ, मैं इसको क्विकली जो है कंक्लूड कर लूँ हमारे सेशन को, तो फिर मैं सवाल लेता हूँ तुम लोगों के। अच्छा सर, बल्कि हम शुरू से रिकैप कर ले ना, सब लोग, आप लोग सब मेरे साथ हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब मेरे साथ हैं। आओ क्विकली रिव्यू कर लें। सर हमने सबसे पहले बात की बिजनेस क्या है। सर हर वो एक्टिविटी जो आप करो विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर। आप लोग 1 मिनट जो है मेरे साथ ही रहो। अच्छा जी, सर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की बिजनेस की। सर बिजनेस क्या होता है? हर वो चीज जो आप इकोनॉमिक, हर वो चीज जो आप प्रॉफिट के लिए करो ऑन रेगुलर बेसिस, वो बिजनेस कहलाता है। सही है। अच्छा सर, फिर हम बात कर लेते हैं कि सर ट्रांजेक्शन्स कितने किस्म की होती हैं। सर ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो बेसिकली आपकी 2 किस्म की होती हैं। एक होती हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और एक होती हैं आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स। सही है। आप जो अकाउंटिंग करते हो वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स के लिए करते हो? आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए अकाउंटिंग करते हो। ठीक है। अच्छा सर, फिर हमने बात की बल्कि मैं आप लोगों को ये, सर फिर हमने बात की कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटीज हैं, आप ओनर और बिजनेस को मिला नहीं सकते हो। ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स that business and owner are two separate entities. You can't mingle up the business with the owners, though both of the entities are interlinked to each other. अच्छा सर, फिर हमने बात की कि देखो बिजनेस को चलाने के लिए ना, देयर आर सम एलिमेंट्स, ठीक है, विच आर नेसेसरी टू कैरी आउट द बिजनेस। तो सबसे पहला एलिमेंट था एसेट। एसेट क्या होता है? सर हर वो चीज जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे इन फ्यूचर और बिजनेस उसे कंट्रोल करता हो, वो आपके लिए क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कैश हो गया, चेयर हो गया, ऑफिस हो गया। सही है। इसके ऊपर हमने एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ा कि सर रेंटल, जो आप ऑफिस लेते हो रेंटल पे, या ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते।
क्यों नहीं आते? क्योंकि बिजनेस उसे कंट्रोल नहीं करता। अच्छा सर, एसेट के बाद हमने बात की लायबिलिटीज की। सर लायबिलिटीज क्या होती हैं आपकी? बिजनेस के फराइज, ठीक है, जो भी बिजनेस का फर्ज है, ऑब्लिगेशन, वो आपकी लायबिलिटी की डेफिनेशन में आएगा। अच्छा सर, इसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हर वो चीज जिसकी वजह से बिजनेस का एसेट कम हो या बिजनेस की लायबिलिटी बढ़े, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। अलबत्ता अगर ओनर कुछ बिजनेस से निकाल रहा है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। सही है। इसकी एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैंने तुम्हें बड़ी अच्छी बात बताई कि सर याद रखो, जो अपनों को दिया जाए ना वो एक्सपेंस नहीं होता, जो गैरों को दिया जाए वो एक्सपेंस होता है। अच्छा सर, फिर हमने बात की इनकम की। इनकम क्या होती है? हर वो चीज जिसकी वजह से बिजनेस का एसेट बढ़े या लायबिलिटी कम हो, वो बिजनेस के लिए इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सही है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे बेसिकली पैसे मिल रहे हैं, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है। या फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई मुझे उधार देना था तो मैं तो वो माफ करवा रहा हूँ, तो उसकी वजह से लायबिलिटी कम हो रही है। अच्छा सर, फिर हमने पढ़ा, ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल के जरिए, कि अगर ओनर से बिजनेस को कुछ मिल रहा है तो वो इनकम नहीं कहलाती, वो क्या कहलाता है? वो कैपिटल कहलाता है। और अगर ओनर के अलावा बिजनेस को कुछ मिल रहा है तो वो इनकम कहलाती है। फिर हमने बात की सर कि कैपिटल क्या होता है। सर, ओनर जो भी बिजनेस को दे रहा है वो कैपिटल होता है। सही है। जैसे हमने ऊपर इनकम की डेफिनेशन में देखा था ना, जो अपनों से लिया जाए वो इनकम नहीं होती, तो सर वो क्या होती है? जो अपनों से लिया जाए वो आपका कैपिटल कहलाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। बस ये मैं तुम्हारा क्वेश्चंस का टैब अभी खोलता हूँ, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। सर, कोई एम्प्लॉय बिजनेस से पैसे निकाले तो वो एक्सपेंस होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्सपेंस होगा। अच्छा जी, तो सर ये, अब मेरे ख्याल से जो है हम लोग कुछ सवालात ले रहे हैं आपका। सवालात ले लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन को मैं फुल कर देता हूँ। सर पेपर में तो जिनका मार्च के पेपर एफसी के जून में है उनके लिए स्कीम बता दें सर। उनके लिए अच्छा स्कीम ये देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके अभी जून में पेपर्स हैं मगर वो क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। देखो यार, मैं इसमें दो ऑप्शंस हैं। तुम चाहो तो तुम क्या करो कि तुम अभी जो है रेगुलर में क्लासेस जिनके एक या दो पेपर्स है ना, तो जाहिर सी बात है तुम लोगों ने वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, अभी घर पर ही तुम लोग होते हो। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू द पीपल, अच्छा ये वो बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके एएफसी के एक या दो पेपर्स हैं। सही है, मैं तीन पेपर्स वालों के लिए नहीं बता रहा, एएफसी के एक या दो पेपर्स वालों के लिए बता रहा हूँ। व्हाट दे कैन डू इज कि वो अभी ऑनलाइन क्लासेस लें रेगुलर के साथ ही, ठीक है। फिर उनका जो भी मिस होगा तो अभी हम लोगों का फास्ट ट्रैक स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग जो है ये जून के बाद फास्ट ट्रैक स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों के फॉर एग्जांपल एएफसी के पेपर से पहले जो टॉपिक्स मिस हुए थे, अब वहां ज्वाइन कर सकते हो। एटलीस्ट यहाँ ये होगा कि तुम अभी रेगुलर में ले लोगे ना, तो यहाँ आराम आराम से सुकून से तुम्हारी क्लासेस होंगी, तो तुम्हारे कोर्स चलते रहेंगे। और ऑनलाइन का एक फायदा ये है कि इसमें जो है ना वो बेसिकली तुम्हें जो है वो ऑलरेडी तुम जो है ना रात को भी पढ़ सकते हो, सुबह भी पढ़ सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो एक या दो पेपर्स वालों के लिए मेरी ये सजेशन होगी कि आप अभी रेगुलर में ही क्लासेस लो, ठीक है। जो टॉपिक आपके मिस हो जाते हैं वो आप भले अभी फास्ट ट्रैक हमारा स्टार्ट होगा या रिफ्रेशर स्टार्ट होगा उसमें कवर हो जाएंगे। अच्छा सर, लेट से अगर हम लोगों के तीन या चार पेपर्स हैं, अगर हमारे एफसी के तीन या चार पेपर्स हैं, एफसी के तीन या चार पेपर्स हैं, तो सर उसके लिए हम लोग क्या करें? उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर आप लोग जो है फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर लो। अभी आप उन तीन या चार पेपर्स पे फोकस करो। अच्छा सर, एक और सवाल है कि सर आप ये बताएं कि हम लोग अभी नॉर्मल स्टूडेंट हैं और हम लोगों को यानी एफसी हम लोगों का क्लियर हो चुका है दिसंबर में। अब सर आप बताएं,
कि हम लोग अब क्या करें। देखो यार, मैं सजेस्ट करूंगा, चूंकि अभी ये ऑनलाइन सेशन है, ठीक है, तो दैट्स अ न्यू थिंग फॉर यू। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम लोग जो है ना, अभी फिलहाल 2 पेपर्स लो। मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिनके एफसी के अभी जून में, उनके लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी 2 पेपर्स लो, ठीक है। अगर, क्योंकि अभी देखो रमजान भी है, बड़ी ईद भी आपकी इधर ही मेरे ख्याल से अगस्त में पड़ेगी, तो पेपर से पहले पढ़ रही होगी, और ऑनलाइन का आप लोगों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो आप 2 पेपर्स लो। अलबत्ता अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन मैनेज 3 पेपर्स, तो आप भले 3 पेपर्स ले लो अपने रिस्क पर, ठीक है। March which student should study just AFC अभी और should start CAF 2? अरीबा, मैं आपका जवाब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही दिया था बच्चा, कि अगर आपके AFC के जो हैं वो दो दो पेपर्स हैं, तो आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर आपके 3 या 4 पेपर्स हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है, यानी आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले फास्ट ट्रैक में ज्वाइन कर लो। या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो 4 पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और चूंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आप चाहो तो अभी ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ सकते हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सर आईओ और टैक्स एक दिन में देना पॉसिबल है? अब्दुल्ला, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आईओ और टैक्स का अभी भी कुछ बच्चों ने जो है वो मेरे से जिद करके जो है वो अभी आईओ और टैक्स एक ही दिन में दिया था, पहले दिन ही था, तो उनकी हालत खराब हो गई थी। तो आई वुड नेवर रिकमेंड टू बेसिकली गो फॉर आईओ और टैक्स साइमल्टेनियसली। सर एफसी की प्रिपरेशन बहुत फिट है, तो सर अभी रेगुलर क्लासेस लेते हैं, देन जून के स्टार्ट में एफसी। जी बिल्कुल अरसल, आप ऐसा कर सकते हो अरसल लोधी, आप यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। आप रेगुलर क्लासेस लो, ठीक है, आप कर सकते हो बिल्कुल, अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट, वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप जो है आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो अरसल। सर फिजिकल क्लासेस होंगी, जी बिल्कुल इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस होंगी, मगर जैसा कि गवर्नमेंट के, इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन द गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट कि गवर्नमेंट क्या बोलती है, तो इंशाल्लाह जो है फिजिकल क्लासेस होंगी, जरूर होंगी, ठीक है, इंशाल्लाह जैसे ये चीजें सेटल डाउन हो जाती है। सर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, और क्या ऐप कोई बुक या मैनुअल हमें देंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल यार एक मिनट, काफी क्वेश्चन जो है ना वो ऊपर जा रहे हैं, तो मैं रुको जरा, जो है वो स्क्रीन जो है उसको मैक्सिमाइज कर दूं, तो फिर मैं तुम्हारे सवाल आप लेता हूँ। किसी को भेजो, फ्री चला इसकी स्क्रीन बड़ी कर दो, ये क्वेश्चंस की जो है ना, इसको ये मैक्सिमाइज कर दो उसको, मेरे पास सारे सवाल हैं, ये टच नहीं है। अच्छा, फिर इसको मैं किस पेन से करूँ? पेन से कर, मुझे बता दो कैसे करते हैं। सर इसको टैप करें, इधर 2 दफा, नहीं ऊपर ऊपर ऊपर। हम्म, ये और मैक्सिमाइज हो सकता है? ठीक है, ये परफेक्ट, और करूँ? जबरदस्त, बस काफी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम लोग ये बात कर रहे थे सर, फिजिकल क्लासेस होंगी, कहाँ चले गए ये? जी बिल्कुल फिजिकल क्लासेस होंगी। सर यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंस होगा या लायबिलिटी? यूटिलिटी बिल्स जो है ना, देखो वो एक्सपेंस है, अगर आपने पे कर दिया तो आपका एसेट कम होगा, मोहम्मद अहमद का जवाब मैं दे रहा हूँ, और अगर आपका पे नहीं किया तो उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो एक चीज याद रखो, हर चीज के जो है ना 2 इम्पैक्ट्स होते हैं, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा कि हर चीज के 2 इम्पैक्ट्स कैसे होते हैं मोहम्मद अहमद। सर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, और क्या ऐप कोई बुक या मैनुअल हमें देंगे? सर आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल समीर, मैं इंशाल्लाह जो है व्हाट्सएप आप ग्रुप पे हो तो मैं मैसेज, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं भले अगर होगा तो आप पर्सनली भी मैसेज कर देना, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जवाब दूंगा। बाकी हमारा मैनुअल है, बिल्कुल मैं आपसे शेयर कर दूंगा वो सब। सर जिनका एफसी का एक पेपर मार्च अटेम्प में था, एफसी का जो नहीं हुआ वो कब होगा? वो जून में, वो जून में होगा सर, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ओके अब्दुल्ला, फिर अपनी जिम्मेदारी पर आप देख लो, या भले मुझे पर्सनली मैसेज कर दो। फिजर का है सर, अगर अभी आईए और लॉ लें तो अगले पेपर्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, वो फिजर बाद में इंशाल्लाह देखेंगे, अभी इंशाल्लाह आईए और लॉ या आईए और इको से स्टार्ट करो। पढ़ लिया, और एफसी का पेपर जून में देना है, वो कितने पेपर आईए कैफ के लिए? मैं 2 रिकमेंड करूंगा, 5 2 रिकमेंड करूंगा, वरना आईए और ई को 2 से ज्यादा नहीं करूंगा।
सर पेपर में नहीं मार्क्स नहीं करते हैं असद, बाकायदा जो है ये मैं सेशन भी रखूंगा कि अगर आप जो है थोड़ा सा जो है कुछ जो है वो अगर आप क्रॉसिंग या आई वुड से कि आप थोड़ा सा डिलीशन और एडिशन करते हो तो मार्क्स नहीं करते हैं। ये आई कैप है, ये आपका इंटर या बीकॉम नहीं है जिसमें आपको जो है फुल पत्तियां लगानी है, सही है। तो आई दैट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, यू नीड टू बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स व्हाट यू आर राइटिंग रादर देन के फुल पत्तियां बनाना। आईएल और बीएम ऑनलाइन होंगे यार, इसका मुझे इल्म नहीं है, मगर ये चीज तय है कि जैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें सेटल डाउन होती हैं तो इंशाल्लाह वी वुड बी गोइंग फॉर फिजिकल क्लासेस। सर देन आइए और लॉ लेने फॉर सितंबर अटेंड या जस्ट सर आइए। शाहजेब तुम भले मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैंने दिसंबर में एफसी दिया था, उसमें मेरे क्यूएमडी पेपर रुक गया था, अभी जून में दे रहा हूँ। सही है सर, बिजनेस लॉ में चेंजेस हुई हैं और अगले साल स्कीम चेंज हो जाएगी तो सर सिर्फ केफ ए वन पढ़े बगैर केफ थ्री दे सकते हैं। दानियाल ये मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। सर अकाउंटिंग का पेपर का थ्योरी बेस आता है या कैलकुलेशन का कम ज़्यादा होता उसमें? जी बिल्कुल, अकाउंटिंग में थ्योरी आती है, कितने मार्क्स की आती है? मैक्सिमम 10 मार्क्स की आती है। और एक और चीज़ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, अब आईकेप ने एमसीक्यूज भी इंट्रोड्यूस किए हैं, तो 12 से 13 मार्क्स के जो हैं वो एमसीक्यूज भी आते हैं। सर ड्राइंग थोड़ा समझा दें। सर यूसुफ मुन्ने, अगर ओनर बिजनेस से कुछ निकाल रहा है ना तो वो ड्राइंग कहलाएगी बिजनेस के लिए। बिजनेस में अगर कोई इंजेक्ट कर रहा है तो वो कैपिटल कहलाएगा बिजनेस के लिए, और बिजनेस से कुछ निकाल रहा है तो वो ड्राइंग कहलाएगी। सर प्रैक्टिस मटेरियल हम तक कैसे पहुंचेगा? मैं आप लोगों को सॉफ्ट में दे दूंगा, आप परेशान नहीं हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। सर हर लाइबिलिटी पे करने के बाद एक्सपेंस हो जाती है। मोहम्मद अमार, ये इंशाल्लाह मैं आपको जो है एक दो क्लासेस बाद आपके सवाल का जवाब मैं खुद दे रहा हूँ। सर पेपर में जो है वो क्रॉसिंग नहीं मार्क्स नहीं करते हैं सर। आई और लॉ इज बेटर, आई और इको, इट्स अप टू यू। आप आई और लॉ भी ले सकते हो, आई और इको भी ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। आई लॉ बीएम कॉम्बिनेशन कैसा? इको फास्ट ट्रैक में दे दिया है ना, दैट्स गुड। आई लॉ बीएम, दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। सर ताहा सर हमारी सजेशन थी कि आई और लॉ लें अभी। अच्छा देखो, सर ताहा और सर अहमद जो हैं वो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से जो है वो उनका अपना ओपिनियन है, वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है, इट्स अप टू यू। आप आइए और लॉ ले सकते हो, आप चाहो तो आइए और इको ले लो, इट्स टोटली अप टू यू। सर ऑनलाइन क्लास में क्विज वगैरह होंगे क्या? जी बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। दिस इज द फर्स्ट क्लास, सो एज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लासेस तो इसका भी हम लोग जो है अभी एक मैकेनिज्म जो है वी आर प्रिपेयरिंग। सर नंबर बता दें, नंबर बताएं। अच्छा ओके, 0332356066 सर रेवेन्यू एलिमेंट्स में भी आएगा ना? सर हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू इज अनदर नेम फॉर इनकम, रेवेन्यू इनकम का दूसरा नाम है। अच्छा पर्सनल मैसेज के लिए आप लोग नोट कर लो, 0323560660। आईएल और बीएम कॉम्बिनेशन कैसा? इको फास्ट ट्रैक में दे दिया है शुएब, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है शुएब, मगर अगेन आई वुड से कि इफ यू कैन मैनेज 3 पेपर्स तो दैट्स टोटली फाइन। बट अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार, क्योंकि देखो अभी रमजान भी है, बड़ी ईद भी है, छोटी ईद भी आ रही है, चीजें भी ऑनलाइन, ऑनलाइन सेशन इज अ फर्स्ट इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू, तो यू बेटर गो विद टू। बट इफ यू थिंक यू कैन मैनेज दिस तो आप 3 पे भी जा सकते हो। अभी कुछ याद करना है? नहीं फिलहाल नहीं करना। जजाकल्ला सर, आपका फोन नंबर। सर आइए, मुश्किल है नहीं यार, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर तुम मेहनत से पढ़ते हो, दिल लगा के पढ़ते हो, नथिंग इज डिफिकल्ट, बस आपने रिलीजियसली जो है वो मैनेज करना है। ओके थैंक्स। सर अभी इको लॉ एंड एफआर वन लेने सही है असद? अच्छा ओके, इको लॉ मैं देखो असद वही मैं 2 सजेस्ट करूंगा, मगर अगर तुम्हारा काफी ज्यादा दिल चाह रहा है तो भले तुम 3 ले लो। सर रिजल्ट डिले हो गया? नहीं, रिजल्ट टाइम पर ही आएगा। खैर सर एक्सपेंसेस रिपीट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल फैजान, मैं एक्सपेंस रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेंस रिपीट कर देता हूँ। हर वो चीज़ जिसकी वजह से बिजनेस का एसेट कम हो या बिजनेस की लायबिलिटी बढ़े वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। जो है फॉर एग्जांपल जो है एआरडीडी किसी को सैलरी दे रहा है तो वो एआरडीडी का खर्चा इस वजह से है क्योंकि एसेट कम हो रहा है, या एआरडीडी की लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर एआरडीडी पे नहीं करा बोलता है बाद में पे करूंगा। तो आई होप आपको क्लियर है फैजान खान। से कितना पहले सर आइए का सिलेबस पेपर से कितना? यार नॉर्मली हम लोग 1 महीने पहले खत्म कर देते हैं अपना रेगुलर, ठीक है। बाकी अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से 1-2 हफ्ता का अगर डिले हो तो वो है, अदरवाइज जो है हम लोग नॉर्मली एज अ प्रेसिडेंस जो है 1 महीने पहले खत्म कर देते हैं। सर रिजल्ट डिले नहीं हुआ? सर ऐसा हो सकता है कि एसेट कम हो और लाइबिलिटी ज्यादा हो। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है अहमद। दो कौन से? असद तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। सर जजाकल्ला सर, इट वाज अ ग्रेट क्लास सर। टाइम टेबल वीकली होगा? मोहम्मद देखो सिंस इट्स लाइबिलिटीज और डेट सेम है, बिल्कुल लाइबिलिटी और डेट सेम है,
ठीक है सर, स्टडी टेक्स्ट से अभी सब बताऊंगा, ये तो आज की पहली क्लास है तो अभी परेशान नहीं हो बच्चा लोग, तुम लोगों को सब बताया जाएगा। बाकी जो है मैं क्लास को कंक्लूड करता हूँ, तुम लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं क्या करूंगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना तुम लोग इसको रिवाइज करना, तुम लोगों से रिकॉर्डेड लेक्चर द सेम वुड बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू पीपल, ठीक है, ऑन द ग्रुप। ठीक है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे तो अच्छा, मेरे साथ वसीम होता है, ठीक है, ये एक मेरा बिल्कुल बहुत छोटे भाइयों की तरह है, ठीक है। तो वसीम जो है, तुम वसीम का नंबर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, 0315। अगर कोई लेक्चर तुम्हें चाहिए या कोई चीज अगर मैं फॉर एग्जांपल कांटेक्ट में नहीं आ रहा हूँ, तो जो है तुम लोग वसीम को जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो कोई चीज अगर मेरे तक नहीं पहुंच रही है, तुम लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम वसीम के थ्रू भी आ सकते हो, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स या उन चीजों के लिए जो है तुम वसीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तुम अपना नंबर नोट, वसीम का नंबर नोट कर लो, 0315 255 1599, ठीक है। तो ये आप अगर मुझसे कांटेक्ट कर लो, अगर मुझसे नहीं होता तो वसीम से कांटेक्ट कर लो, तो इंशाल्लाह तुम लोगों की सॉल्यूशन, वो कोई भी क्यूरी होगी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा यार, दैट वाज अ वेरी गुड सेशन, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर तुम लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है, तुम लोग इसको रिवाइज करो, सही है, जो आज हमने पढ़ा है। स्टिल इफ यू पीपल हैव गॉट द कंफ्यूजन व्हाट वी वुड बी डूइंग, कि हम लोग नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट में ना मैं 10 मिनट रखूंगा तुम्हारी क्यूरीज के लिए, क्योंकि देखो ये बेसिक्स हैं, ये सबसे पता है, मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारी बेसिक्स अच्छी होंगी ना तो तुम्हारे लिए अकाउंटिंग कोई मसला ही नहीं होगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू पीपल कि अगर तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या अदर देन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तो इन क्लासेस को बहुत तमीज से लो, ठीक है। तुम दुआएं दोगे अगर एक दफा ये बेसिक्स जो है तुम तमीज से पढ़ लो तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ, खुसूसी दुआओं की दरखास्त है, अल्लाह तुम लोग सबको खुश रखे, तुम्हारी फैमिली को आफियत में रखे। नेक्स्ट क्लास जो है इंशाल्लाह एक दो दिन में तुम लोगों को बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, एक और चीज है, फीडबैक के लिए अभी मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, तो वो फीडबैक तुम लोग दे देना अपना मुझे, सही है, ग्रुप पे। थैंक यू सो मच। हाँ, तो